हेलो, वेलकम वंस अगेन इन शास्त्री ट्यूटोरियल्स। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कहा था कि भाई जो हमारा इनकम्प्लीट है ना सिंगल एंट्री सिस्टम का, हम कुछ एडजस्टमेंट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। ये जो होती है नीचे क्वेश्चन के गिवन होती हैं, ये हमारी एडजस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है ना। तो आज इन एडजस्टमेंट बेस्ड को हम लेके चलेंगे, कैसे इन एडजस्टमेंट्स को हम पुटअप करते हैं। क्लियर है? चलिए, तो जब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या कहता है? मिस्टर जोशी स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल। ये जो कैपिटल होगी ये हमारी हो जाएगी बेटा ओपनिंग कैपिटल। ये कौन सी हो जाएगी? हमारी ओपनिंग कैपिटल। फिर कहता है एट द एंड ऑफ द ईयर हिज पोजीशन वाज, मतलब जो एंड, जो उसका साल का अंत होगा उसमें क्या पोजीशन है। कैश इन हैंड आपके पास इतना है, कैश एट बैंक 70,000, सन्डी डेटर्स 1,20,000 के, स्टॉक 2,40,000 के, फर्नीचर 75,000 के, मशीनरी 2 लाख की। सारी की सारी हमारी क्या है? इत्तेफाक से एसेट्स है। सारी की सारी क्या हमारी एसेट्स है। अच्छा, एक चीज़ और बताएं, कई क्वेश्चंस में भी ऐसा आएगा कि एक बार आपको ओपनिंग बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, ताकि जिससे हम क्या निकालेंगे? ओपनिंग कैपिटल। और एक बार आपको निकालनी पड़ेगी क्लोजिंग बैलेंस शीट, जिससे हमें क्या निकलेगा? क्लोजिंग कैपिटल, जो हमारा ऐसे करके निकलेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी गिवन है, तो हमें क्या निकालनी है? इनकी मदद से क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा, एक चीज़ और माइंड में रखिएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट जब भी बनती है तो उसी में एडजस्टमेंट एडजस्ट होती है। कभी भी ओपनिंग बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट एडजस्ट नहीं होंगी, हमेशा क्लोजिंग बैलेंस शीट में ही एडजस्टमेंट को एडजस्ट किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो एक ही एडजस्टमेंट आ रही है हमारे यहाँ पास, सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है हमारे 80,000 के हैं। अब फिर आगे क्या कहता है? ये हमारा सन्ड्री क्रेडिटर लायबिलिटी हो गया, जो इसके अंदर एडजस्ट होगा क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। क्लियर है? आगे क्या कहता है? ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल। जो ये इंट्रोड्यूस होगी फर्दर कैपिटल, ये हो जाएगी हमारी एडिशनल कैपिटल। ये क्या हो गई? हमारी एडिशनल कैपिटल। विड्रू फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंस। हाउस होल्ड एक्सपेंस मतलब क्या हो गया? आपका ड्राइंग हो गया 90,000 का, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है। चलो अब क्वेश्चन करते हैं हम। चलिए सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सॉल्यूशन नंबर 2। तो हमारे पास जो गिवन है पहले वो देख लिया। हमारे पास एक गिवन था ओपनिंग कैपिटल, जो कि कितना है? 5 लाख, ठीक है ना। क्वेश्चन में गिवन था। हमारे पास एक एडिशनल कैपिटल भी गिवन है। एडिशनल कैपिटल कितनी गिवन है बेटा मेरे पास? 1,50,000, अभी आपने क्वेश्चन में देखा था। ड्राइंग भी गिवन है मेरे पास। ड्राइंग्स कितने की है मेरे पास? 90,000 की, ठीक है। अब हम बनाएंगे जो हमारे पे जो अब इंफॉर्मेशंस थी, क्या वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, ठीक है। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं हम। तो चलिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं। क्वेश्चन में हमको क्या क्या गिवन था वो लिख लेते हैं पहले। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, सन्ड्री डेटर्स, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन था। स्टॉक, फर्नीचर और मशीनरी। और एडजस्टमेंट में हमें क्या गिवन था बेटा? एक सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो वो भी लिख देते हैं हम सन्ड्री, क्योंकि एट द एंड बन रहा है ना। तो एट द एंड में मैंने आपको पहले बताया था जितनी भी एडजस्टमेंट होती है वो हम ले सकते हैं, ठीक है। तो एडजस्टमेंट हमने ले ली। सन्ड्री क्रेडिटर्स कितने की थी बेटा? 80,000 की। कैश इन हैंड कितना है? 15,000। ये हो गया 70,000, ये 1,20,000, ये 2,40,000, ये 75,000 और ये 2 लाख, ठीक है जी। टोटल कर लेते हैं इसका। चलिए जी एक बार टोटल कर लें। तो टोटल हमारा कितना आ रहा है इसका? 7,20,000। 7,20,000। 7,20,000 में से 80 गए तो मेरे पास क्या बचेगा? यस, 640, 6,40,000। ये आ जाएगा मेरा क्लोजिंग कैपिटल, और यहाँ लिख देंगे हम बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। ये बन गया हमारा। अब हमने क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे। क्लियर? चलिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे। तो सबसे पहले आएगा हमारा ये क्लोजिंग कैपिटल को लिख लेंगे हम यहाँ पर। हम तो यहाँ लिख देंगे हम क्लोजिंग कैपिटल, जो कि मेरा कितना है? बैलेंसिंग फिगर 6,40,000, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर देते हैं? ऐड कर देते हैं ड्राइंग को, ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर। कितनी थी ड्राइंग? चेक कर ले एक बार, हमने पहले लिखा हुआ था। ये थी हमारी ड्राइंग 90,000 की। तो चलो 90,000 लिख लेते हैं यहाँ पर हम। 90,000 हमने ऐड कर दिया तो मेरे पास कितना आ गया? यस बिल्कुल सही, 7,30,000। क्लियर है? अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए
हमारे पास और क्या क्या गिवन है, ओपनिंग कैपिटल गिवन है और एडिशनल कैपिटल गिवन है। तो दोनों को हम क्या करते हैं, ऐड या लेस, यस दोनों को लेस करते हैं। तो हम इसको फटाफट कर लेते हैं, ओपनिंग कैपिटल को भी लेस कर लेते हैं और एडिशनल कैपिटल को भी लेस कर लेते हैं। चलिए तो यहाँ लिखेंगे हम लेस, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको नीचे लिखना था हमने ना, कोई नहीं चलो लिखते हैं यहाँ पर लेस ओपनिंग कैपिटल और लेस एडिशनल कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितनी थी बेटा, 5 लाख और एडिशनल कितनी थी, 1.5 लाख की। क्लियर है, तो हमने ये पूरा लिख लिया। चलो यहाँ कर लेते हैं अब। तो ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, कितना होता है 6.5 लाख और ये कितना 7,30,000। 6.5 में से 7,30,000 में से 6.5 लाख गए तो हमारे पास बचा 80,000। ठीक है जी, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, इसको लिख देंगे हम प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया। बुक से टैली कर ले एक बार ज़रा, चलो देख लेते हैं। बुक से कहाँ गया हमारा, ये रहा था सेकंड नंबर क्वेश्चन। तो बिल्कुल ठीक आ रहा है, 6,40,000 क्लोजिंग कैपिटल और 80,000 मेरा क्या आ रहा है, प्रॉफिट। ठीक है, चलिए एक और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन लेके चलते हैं। इसमें हमारे को देखिए ध्यान से 2016-2017 यानी 2 साल की बैलेंस शीट की डिटेल्स दे रखी है। कैश इन हैंड 2016 में 2,000 था, फिर बढ़कर कितना हो गया 3,000। ऐसी दो साल की डिटेल दे रखी है। दैट मीन इस वाली डिटेल से आपको बेटा क्या मिलेगा, इस वाली डिटेल से आपको मिलेगी क्या, ओपनिंग कैपिटल, और इस वाली डिटेल को सॉल्व करके क्या मिलेगा, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा नीचे देखिए जो एडजस्टमेंट दे रखी है, यहाँ पर नीचे एडजस्टमेंट किसकी दे रखी है, इंट्रोड्यूस कैपिटल, फर्दर कैपिटल और ये जो विड्रॉल दे रखा है। ठीक है ना, कितना दे रखा है, विड्रॉ मतलब ड्राइंग दे रखी है आपको। खैर इसका तो बैलेंस शीट में कोई यूज़ होना नहीं, बड़ा सिंपल है। फिर एक और क्वेश्चन लेंगे जिसका कि एडजस्टमेंट में भी वो कुछ होंगे, एडजस्ट करनी पड़ेंगे। ठीक है ना, तो पहले एक सिंपल क्वेश्चन ले लेते हैं इसका डबल बैलेंस शीट का, फिर एक हम थोड़ा सा टफ लेंगे। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं इसको। एक बार इस बैलेंस शीट को ध्यान से देख लें। और एडजस्टमेंट में ये क्या, इंट्रोड्यूस कैपिटल हमारी एडिशनल कैपिटल हो जाएगी, ड्राइंग हो जाएगी हमारी 7,500 पर मंथ है, यानी कि 12 से इसको क्या करना पड़ेगा आपको, मल्टीप्लाई, क्योंकि पूरे साल का बढ़ाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना, चलिए सबसे पहले हम इसका क्या बनाएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 2 साल का, 2016 का और 2017 का। ठीक है, तो फटाफट हम लिखना शुरू करते हैं। मैं काम करता हूँ, पहले सारी एडजस्टमेंट लिख लेता हूँ, क्लियर है, फिर अमाउंट का लिखेंगे। इससे अननेसेसरी वीडियो की जो लेंथ होगी वो नहीं बढ़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने सारा लिख लिया है। अब इसमें जो लिखनी है ना बेटा अमाउंट, वो लिखनी है मैंने केवल 2016 की। ठीक है ना, कौन सी लिखूंगा, ये 2016 की अमाउंट इसमें आएगी और क्लोजिंग की इसमें आएंगी। क्लियर है, अमाउंट मैंने लिख ली है इसके अंदर। अब इसका टोटल कर लेते हैं। ये हो गया 30, मैं ज़रा देख लूँ टोटल कैलकुलेटर में, 2,000 प्लस 30,000 प्लस 2 लाख प्लस 85,000 प्लस 1.5 लाख और 18,000, तो ये आ रहा मेरा 4,85,000। ठीक है जी, और माइनस कर देते हैं इसमें 2,20,000, तो ये मेरा कितना आ जाएगा, यस बिल्कुल 2,65 आ गया मेरा इसमें, 2,65,000। ओह सॉरी, 2,65,000 तो मेरा इधर आएगा बैलेंसी फिगर। ठीक है ना, यहाँ पर तो 4,85 आएगा। क्लियर है, थोड़ा समझ लीजिएगा प्लीज़। तो ये मेरा हो जाएगा बेटा बैलेंसिंग फिगर और इसको बोलूँगा मैं ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब ऐसे में क्या निकालूंगा, क्लोजिंग कैपिटल। तो फटाफट क्लोजिंग कैपिटल की भी ये सारी वैल्यूज़ मैं लिख लेता हूँ नीचे। चलिए क्लोजिंग बैलेंस शीट के मैंने सारा लिख लिया है। इसका टोटल आ रहा है मेरा 6,38,000 यानी 6,38,000, ये भी 6,38,000 हो जाएगा। 2,90,000 जाएगा तो 348 आ जाएगा मेरा। ये मेरा हो जाएगा क्लोजिंग कैपिटल और बैलेंसिंग फिगर। ठीक है, अब मेरे पास ओपनिंग कैपिटल भी है, मेरे पास क्लोजिंग कैपिटल भी है। अब हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ P&L के बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होता है क्लोजिंग कैपिटल, जो कि हमारा कितना आया था 3,48,000, 3,48,000। इसमें हम करेंगे ऐड को ड्राइंग्स कितनी थी मुझे क्वेश्चन में, 7,500 पर मंथ, तो यानी 12 से करेंगे 75 और 12 यानी कि 90, तो यह आ जाएगा मेरा 90,000। क्लियर है, तो 90,000 इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4,38,000। अब क्या कर देंगे इसमें हम लेस कर देंगे हम इसमें ओपनिंग कैपिटल, तो ये था मेरा
ओपनिंग कैपिटल मेरा कितना निकला हो बेटा, ऊपर देखे तो हम, ऊपर निकला था मेरा ओपनिंग कैपिटल 2,65,000। क्लियर, तो 2,65,000 को इस पे भी हम लेस कर देंगे, 2,65,000 को लेस कर दिया। और एडजस्टमेंट में भी दे रखा था मैं एडिशनल कैपिटल, तो उसको भी लिख देते हैं लेस एडिशनल कैपिटल। कितनी थी बेटा, यस क्वेश्चन में थी 50,000 एडजस्टमेंट में। ठीक है, तो अब इसका आंसर निकाल लेते हैं हम। तो ठीक है, तो इसका आंसर निकाले हम, तो यहाँ पर एक लाइन कर देते हैं ऐसे हम, इन दोनों को जोड़ेंगे माइनस माइनस को, तो 3,15,000 आता है। 3,15,000 को 438 से लेस करेंगे तो हमारे पास आता है 1,23,000, जो कि हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो कि हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, आई होप आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। अब जो इसकी फर्दर एडजस्टमेंट्स वाले क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में जो क्वेश्चन बनेगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बनेगा, क्योंकि उसमें हम एक तो दोनों बैलेंस शीट लेंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट, और जिसमें क्लोजिंग बैलेंस शीट्स में कई एडजस्टमेंट्स भी होंगी जो आपको बैलेंस शीट के अंदर करनी होगी। अभी तक जितनी भी एडजस्टमेंट्स हमने की वो स्टेटमेंट ऑफ P&L के अंदर की, पर अब जो एडजस्टमेंट्स लेंगे यानी फर्दर क्वेश्चंस में, वो एडजस्टमेंट हम सारी कहाँ करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।